16 सालों में बहुत सारे अप एंड डाउन हमने देखे हैं। तो ये अप एंड डाउन हमारी कंपनी में जो मेली न्यूट्रीकेयर हमने स्टार्टअप किया है उसमें नहीं रहना चाहिए। वो एक ही विजन को लेके हमने मेली न्यूट्रीकेयर को स्टार्टअप किया था। तो वही अप एंड डाउन आएंगे तो उसको हम कैसे हैंडल करेंगे, ये सारी चीजें हम सीखेंगे। कितने लोग रेडी है सीखने के लिए? मैं आज भी कोई अगर मुझे बोलता है मैं आपको कुछ सिखाऊंगा तो मैं एवरी टाइम रेडी रहती हूँ। मैं और संजीव सर एवरी टाइम रेडी रहते हैं कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए, नया देखने के लिए, क्योंकि सीखने की कोई एज होती नहीं है। राइट एवरीवन? सो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम अनीता है। मैं पिछले 16 साल से वेलनेस इंडस्ट्री में हूँ। 16 सालों से काफी अप एंड डाउन, काफी नेगेटिव पॉजिटिव चीजें हमने देखी है। तो वही आज मैं आप सभी को एक्सप्लेन करूंगी। यस, so welcome to the Global Supervisor Workshop everyone. So एक बार जोर करके अपने आप के लिए हो जाए। ग्रेट, फैंटास्टिक सर। नेक्स्ट स्लाइड सर। सो ये आप सभी को तो पता है क्योंकि हम अभी ज्वाइन नहीं हुए, हम सुपरवाइजर एंड अबव है। सो इस कॉल में सुपरवाइजर्स है, ग्लोबल टीम है, एजीटी, गेट टीम, मिल टीम, फर्स्ट टीम, सारे लोग आज यहाँ पे बैठे हैं। तो अपना नोटबुक पेन लेके बैठिए, जहाँ पे अच्छा नेटवर्क आता हो वहीं पे बैठिए। कुछ भी डाउट्स रहे आज का एक डेट डाल के नीचे पेज में लिखिए। जो भी आपके अपलाइन स्पॉन्सर है वो आपकी हेल्प करेंगे। और अगर आप मोबाइल फोन में जूम कॉल अटेंड कर रहे हैं तो स्ट्रेट में नहीं, आड़े में रखिए, ताकि जो भी स्लाइड्स हम आपके साथ शेयर करें वो आपको क्लियरली दिखे। ओके, नेक्स्ट सर। So welcome to this beautiful family called मेली न्यूट्रीकेयर। So मेली न्यूट्रीकेयर अभी मार्केट में बहुत फायर की तरह जा रहा है। यस, बहुत फायर की तरह जा रहा है। मुझे कल ही किसी ने एक वीडियो डाला था, so उसमें बहुत सारे कमेंट्स पढ़े, मुझे हंसी भी आ रही थी। तो मुझे समझ में आ गया कि मेली न्यूट्रीकेयर मार्केट में अभी 101% सेकेंड ब्रांड बनने वाला है। क्योंकि वो कमेंट्स पढ़ेंगे ना, मुझे हंसी भी आ रही थी और समझ में भी आ रहा था कि अभी जो प्रीवियस कंपनी है उसको टक्कर देने के लाइन में सिर्फ मेली न्यूट्रीकेयर है। क्योंकि जो मेली न्यूट्रीकेयर का प्रोडक्ट है, बिजनेस प्लान है, सो वो किसी को भी कार में डालेंगे ना, वो इमीडिएटली स्टार्ट हो जाएगा ज्वाइन होने के लिए। तो उस तरह से हम चल रहे हैं। यस, नेक्स्ट प्लीज। और एक यहाँ पे छोटा सा डिस्क्लेमर है, जो भी हम प्रोडक्ट्स किसी कस्टमर को देते हैं या पर्सनल कंज्यूम करते हैं तो बहुत सारे लोगों को अच्छी हेल्थ रिजल्ट मिलती है। किसी का बीपी कम होता है, किसी का शुगर कम होता है, किसी का थायराइड कम होता है। लेकिन हम किसी को भी ये बता के प्रोडक्ट नहीं दे सकते कि ये प्रोडक्ट खाने की वजह से आपका बीपी कम हो जाएगा, शुगर कम हो जाएगा, थायराइड कम हो जाएगा, क्योंकि हम किसी को मेडिसिन नहीं दे रहे हैं और ना ही हम किसी के डॉक्टर से। राइट। और भी कुछ आपको डाउट्स है तो कंपनी का टोल फ्री नंबर है 180027444700। कंपनी का मेल आईडी है, यहाँ पे आप क्वेरी कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट सर। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया, मैं डबल एक्साइटेड हूँ क्योंकि वहाँ अभी जो 24th एंड को पसंद नहीं है, अगर किसी को स्ट्रॉबेरी पसंद भी नहीं है ना, तो वो स्ट्रॉबेरी शेक का लवर बन जाएगा। उतना डिलीशियस शेक है। जब बॉटल ओपन करके शेक प्रिपेयर करते हैं, उसकी जो खुशबू आती है ना, तो बनाते बनाते ही हम रुक नहीं सकते, उतना जबरदस्त टेस्ट है स्ट्रॉबेरी का। तो स्ट्रॉबेरी लॉन्च होने वाला है 24th एंड 25th के इवेंट में, तो कोई भी मिस मत कीजिए। जो कोई भी आ रहे हैं तो ये लॉन्चिंग रहेगी उस दिन। नेक्स्ट सर। वाह, सो कितने लोगों ने टिकट बुक किया है? स्पेक्टाकुलर का अभी भी टाइम है, कभी भी सोल्ड आउट आ सकता है, क्योंकि सिर्फ 8 दिन बचे हैं हमारे पास। आज को 8 दिन 24 रहेगा। सो फर्स्ट डे ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा। कभी भी किसी भी टाइम में ग्रुप में सोल्ड आउट हो सकता है। अगर आपने टिकट बुक नहीं किया है, 2000 रुपीज टिकट का प्राइस है, अभी आपका टिकट बुक कर लीजिए, क्योंकि ये जो स्पेक्टाकुलर होने वाला है सिर्फ स्पेक्टाकुलर नहीं है, बिगेस्ट इवेंट है। बिगेस्ट इवेंट क्यों बिगेस्ट इवेंट मैं बोल रही हूँ? क्योंकि यहाँ पे हमको दो ब्रांड न्यू प्रेसिडेंट टीम का रिकॉग्निशन है। सो और बहुत सारे मिल टीम्स आए हैं, बहुत सारे गेट टीम से, बहुत सारे एजीटी से, इन सभी का आपको यहाँ पे रिकॉग्निशन देखने को मिलेगा। और जो प्रेसिडेंट टीम का रिकॉग्निशन रहेगा, जो प्रेसिडेंट टीम की एंट्री रहेगी,
वो आप कभी भूल नहीं पाओगे, यस कभी भूल नहीं पाओगे, उतना फैंटास्टिक रहेगा, उतना अमेजिंग रहेगा, जो उनकी एंट्री देख के आपको फायर आ जाएगा बॉडी के अंदर की मुझे जल्द से जल्द प्रेसिडेंट टीम बनना है और ऐसा वाला रिकॉग्निशन, ऐसी वाली एंट्री मुझे इवेंट हॉल में लेनी है। तो उतना जबरदस्त उस दिन रिकॉग्निशन पार्ट रहेगा। तो किसी ने भी अगर मिस किया है, टिकट बुक नहीं किया, अभी बुक कर लीजिए। और स्पेशल ऑफर रहेगा, ये भी कंपनी ने फर्स्ट टाइम दिया है स्पेशल ऑफर, क्योंकि ये स्पेशल ऑफर इसलिए है मेले न्यूट्री के 4 साल कंप्लीट करके 4th ईयर में हम स्टार्ट होने वाले हैं। तो उस दिन मेली न्यूट्री केयर का 4th ईयर सेलिब्रेशन भी रहेगा, केक कटिंग भी रहेगा और वहां पे ऑफर बाय टू गेट टू 1 डे ऑफर रहेगा। ये ऑफर सिर्फ जो इवेंट को आ रहे हैं उन लोगों के लिए ही है, जो लोग इवेंट नहीं आ रहे हैं वो लोग ऑर्डर नहीं लगा सकते। ओके, सो बाय टू गेट टू का ऑफर रहेगा। 23rd के दिन रजिस्ट्रेशन रहेगा और 23rd के दिन ही ये ऑफर रहेगा। नेक्स्ट प्लीज। वाओ, सुपर स्पेशल गिफ्ट कितने लोगों को चाहिए? ये मशीन वर्थ ऑफ 10,000 रुपीज प्लस का है। ये मशीन फ्री ऑफ कॉस्ट कितने लोगों को चाहिए? अगर मुझे कोई बोलता मैडम ये गिफ्ट है, इसके लिए इतना काम करना है, तो मैं इमीडिएट क्वालिफाई होके मशीन लेके चले जाती। तो ये स्पेशल गिफ्ट रहेगा। बॉडी फैट एनालिसिस मशीन है, जो बीएमआई मशीन है, कलर स्कैनर ये रहेगा। इसका क्वालिफिकेशन पीरियड है, अभी स्टार्ट हो चुका है, ऑलरेडी आपको ग्रुप्स में आ चुका है। 1 जनवरी से लेके 30 अप्रैल 4 मंथ क्वालिफिकेशन रहेगा। 4 मंथ क्वालिफिकेशन क्या रहेगा आपको? ये 4 मंथ में आपको पीपीवी और डब्ल्यूबीवी 4000 आपको कंप्लीट करनी है और 300 वॉल्यूम पॉइंट 4 मंथ्स पीपीवी कंसिस्टेंसी रहना चाहिए। यस, पीपीवी कंसिस्टेंसी 4 मंथ्स 300 वॉल्यूम पॉइंट, एंड ये 4 महीनों में 4000 वॉल्यूम पॉइंट आपको पर्सनली परचेस और डब्ल्यूबीवी आप ले सकते हैं। तो आप ये मशीन के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। नेक्स्ट प्लीज। वाओ, नेक्स्ट हमारा है मेलिंग वेलनेस एकेडमी, जो कि आएगा हमको मई 17th को आएगा अप्रैल में। मई 17th को आएगा। सो ये रहेगा आपको सुबह 8 बजे से, और ये इवेंट में ही आपको जितने भी लोग मशीन क्वालिफायर्स है उनको एक गिफ्ट दिया जाएगा। इसका टिकट हम लोग स्पेक्टेकुलर होते ही ओपन कर देंगे, आप उसके बाद ये भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। वाओ, सो स्पेशल ऑफर। सो कितने लोग एक्साइटेड हैं? अभी दो कल ही खत्म हो गया एक ऑफर, अभी फिर से ऑफर क्यों? कितने ऑफर है? क्वेश्चन है। देखिए ये जो ऑफर हम रखते हैं, ये ऑफर बहुत सोच समझ के रखते हैं, क्योंकि देखिए अभी जितने भी लोग इवेंट में आ रहे हैं, तो इवेंट में आने जाने का 2 दिन का इवेंट, वो सारा कुछ उनका 1 वीक का टाइम चला जाएगा। तो 1 वीक के टाइम में हम किसी वॉल्यूम पे फोकस नहीं कर सकते, किसी को वॉल्यूम प्रमोट नहीं कर सकते, किसी को हम देख नहीं सकते। तो ये ऑटोमेटिक वॉल्यूम प्रमोशन है। संजीव सर का मतलब माइंड इतना चलता है, मैं बोल ही नहीं सकती। तो ये पूरा ऑटोमेटिक वॉल्यूम प्रमोशन है। हम एक ही चीज बोलते हैं, आप लोगों को प्रमोट कीजिए, हम वॉल्यूम प्रमोट कर देंगे। आपके वॉल्यूम कैसा होना है वो हम देख लेंगे, बस आप लोगों को करना क्या है, लोगों को जोड़ना है, लोगों को इवेंट में लेके आना है, इतना ही काम आपका है। बाकी सब जब आप इवेंट खत्म करके घर जाओगे ना, तब आपके आईडी में आपको आपके जो सैटिस्फाइड वॉल्यूम पॉइंट्स है वो आपको ऑटोमेटिक दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए हमने ये सोच समझ के रखा है, क्योंकि मंथ एंड पे किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो ये ऑफर रहेगा 2 दिन का, 19 एंड 20 जनवरी, 2 दिन का ऑफर दर्शिया रहेगा 101 वॉल्यूम पॉइंट पे। सो जितने भी लोग हैं, अगर इवेंट को भी आ रहे हैं तो आपको वॉल्यूम पॉइंट की टेंशन नहीं रहेगी। सो मंडे एंड ट्यूसडे ये 2 दिन ऑफर रहेगा। नेक्स्ट प्लीज। सो यहाँ से सुपरवाइजर ट्रेनिंग मैं स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, you will never always be motivated, so you have to be learn to be disciplined। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है कोई भी चीज का, तो हम कभी भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। मैं सारे सुपरवाइजर से बोल रही हूँ, अगर आपके टीम में कोई न्यू बंदे भी ज्वाइन हुए हैं, न्यू पीपल भी कोई ज्वाइन हुए हैं, या कोई सुपरवाइजर भी नहीं बने हैं, तो फर्स्ट उनको आपको सिखाना है डिसिप्लिन। अगर डिसिप्लिन नहीं रहेगा तो कोई
चीजें आती है, जैसा आपका ड्रेसिंग सेंस हो गया, वे ऑफ टॉकिंग हो गया, टाइम मेंटेनेंस हो गया, वर्क मेंटेनेंस हो गया, ये सारी चीजें आपको डिसिप्लिन में आते हैं। अगर हम हमारी मनमानी से काम कर रहे हैं, यानी कि सुबह में जैसा हमको न्यूट्रिशन क्लब पर 8 बजे जाना है और 10 बजे तक सो के हम 11-12 बजे जा रहे हैं, तो हम काम कब करेंगे? तो हर वो चीज का, जैसे सुबह उठने के बाद जो हमारा ब्रेकफास्ट टाइमिंग है, ब्रेकफास्ट का, लंच का, डिनर का और वर्क शेड्यूल का, अगर इसका हम टाइम टेबल मेंटेन नहीं करेंगे, एक डिसिप्लिन मैनर में मेंटेन नहीं करेंगे, तो हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ेंगे। क्योंकि हमको करना क्या है, जो काम कल कर रहा है उसको आज ही हमको सोच के रखना है कि मुझे कल डे में ये टाइम से लेके ये टाइम तक मुझे ये काम करना है, ये टाइम से ये टाइम तक मुझे प्रेजेंटेशन देना है, ये टाइम से ये टाइम तक मेरा रेस्टिंग टाइम रहेगा। कल का डे आज ही आपको शेड्यूल करके रखना है। कल का कल देखेंगे करके अगर आप सोच रहे हैं तो भूल जाइए, हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो आपका कल आज ही डिसाइड होना चाहिए। उसके बीच में अगर आपको कुछ इमरजेंसी आती है तो वो अलग चीज है, लेकिन आपका शेड्यूल फिक्स होना चाहिए। जैसे मेरा कल का शेड्यूल, मुझे पता है क्या करना है, सुबह में कितने बजे उठना है, कितने बजे क्या करना है, वो सारा कुछ मेरा फुल्ली डिसाइडेड है। अगर बीच में आगे कोई बोलेंगे कि चलो यहाँ पे जाएंगे, तो मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं रहेगा। तो इस तरह से आपको करना है। और भी ये कंपनी में बॉस है, तो हम सारा काम हमको ही करना पड़ेगा और हमको अपने आप को एवरग्रीन एवरी टाइम मोटिवेटेड रखना पड़ेगा। नेक्स्ट प्लीज। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को मैं मतलब कभी सजीव सर को बात करते हुए सुनती हूँ, कभी मुझे भी कॉल करते हैं, सर मेरे स्पॉन्सर, सर स्पॉन्सर को एक बार नमस्ते और थैंक यू बोलिए दिल से। मैं आज भी, जिसने मुझे मल्टी लेवल मार्केटिंग इंट्रोड्यूस किया था, उसको दिल से आज भी मैं थैंक यू बोलती हूँ। और वो उनका एक शॉप है, अगर वो रोड पे मैं कभी भी जाती हूँ तो मुझे टाइम है तो मैं पक्का जाके उनको मिल के आती हूँ, हाय हेलो करके आती हूँ। तो स्पॉन्सर को कभी भी नेगेटिव नहीं बोलना है। स्पॉन्सर का काम सिर्फ इंट्रोड्यूस करके देना है। उन्होंने एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपको बताई है, उसके बाद में आगे कैसे काम करना है वो हमको ही डिसाइड करना है। स्पॉन्सर को कभी भी हमको ब्लेम नहीं करना है। स्पॉन्सर का काम था आपको इंट्रोड्यूस करना, कंपनी को इंट्रोड्यूस करना, उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया है। उसके बाद में आपको ट्रेनिंग इवेंट्स लेते हुए, स्पॉन्सर का थोड़ा बहुत हेल्प लेते हुए आगे बढ़ना है। आपको कभी भी ऊपर या साइडों में नहीं देखना, आपको कहाँ देखना है, नीचे देखना है। क्योंकि आपको नीचे से ही होलसेल आएगा, नीचे से ही आपका रॉयल्टी आएगा और नीचे से ही आपका बोनस आएगा और नीचे टीम से ही आपका पिन चेंज होगा। तो आपको कहाँ देखना है, स्पॉन्सर नहीं देखना है, साइडलाइन नहीं देखना है, ओके, राइट लेफ्ट कहीं पे भी नहीं देखना है। आपके जो बच्चे आपने पैदा किए हैं, जो आपने टीम बिल्ड की है, वो टीम के ऊपर आपको फोकस करना है, क्योंकि वहीं से आपका घर चलेगा, वहीं से आपका फ्यूचर बनेगा। स्पॉन्सर से कुछ भी लेना देना नहीं है आपको, ओके। तो नेक्स्ट स्लाइड से। बहुत सारे लोग नेगेटिव चीजें बोलते हैं स्पॉन्सर के बारे में, मेरे स्पॉन्सर ऐसे हैं, मेरे स्पॉन्सर वैसे हैं, तो वो ऐसा करते। वो स्पॉन्सर से कुछ लेना ही नहीं है, तो स्पॉन्सर छोड़ दो। स्पॉन्सर ने आपको अपने अपॉर्चुनिटी बताई, उन्होंने आपको अपॉर्चुनिटी बताई, स्पॉन्सर ने आपको ट्रेनिंग सिस्टम बताया, स्पॉन्सर का एक सिस्टम या खुद का सिस्टम क्रिएट करो। कभी भी स्पॉन्सर के भरोसे मत रहो। अगर आप स्पॉन्सर के भरोसे रहोगे तो आपकी टीम भी स्पॉन्सर के भरोसे रहेगी। अगर आप स्पॉन्सर की बुराई बाजू वाले से करोगे, वो भी आपकी बुराई जाके बाजू वाले से करोगे, क्योंकि वो जो देखेगा वही सीखेगा। यस, ये लिख लीजिए, जो देखेगा वही सीखेगा। और मतलब मल्टी लेवल मार्केटिंग में तो कॉपी पेस्ट है हर वो चीज, सक्सेस भी कॉपी पेस्ट है और अनसक्सेस भी कॉपी पेस्ट है। अगर आप पॉजिटिव बोलोगे, पॉजिटिव रेस्पॉन्स आपको आएगा। अगर आप नेगेटिव बोलोगे किसी के बारे में, सेम नेगेटिव रेस्पॉन्स आपके ऊपर भी आएगा। तो कभी भी स्पॉन्सर को कहीं पे भी ब्लेम मत कीजिए, जैसा भी हो। अगर आपके स्पॉन्सर आपसे एक दिन पहले उनकी आईडी लगी है तो भी वो आपके स्पॉन्सर है। उनको थैंक यू बोलिए अच्छी अपॉर्चुनिटी बताने के लिए और आगे बढ़िए और आगे काम कैसे करना है वो देखिए। नेक्स्ट, नेगेटिव थॉट्स क्या है? नो स्पॉन्सर सपोर्ट। क्या सपोर्ट चाहिए आपको स्पॉन्सर से? स्पॉन्सर से जितना सपोर्ट आपको लेना है फटाफट ले लीजिए, फटाफट सीख लीजिए और उसको ही आपको इम्प्लीमेंट करते जाना है। स्पॉन्सर
एजुकेशन देना, अच्छी बीवी लाके देना या अच्छा हस्बैंड लाके, सब कुछ कर दिया, बस बच्चे पैदा आपको करना है और बच्चों को कैसे संभालना है वो आपकी जिम्मेदारी है, आपके पेरेंट्स की नहीं, आपके स्पॉन्सर की नहीं। नेक्स्ट स्लाइड सर। कितने दिन लेना चाहिए स्पॉन्सर का सपोर्ट? अभी मैंने कंपनी ज्वाइन कर ली, 1 to 90 days, यस लिख लीजिए बड़े बड़े पेजेस में, 1 to 90 days स्पॉन्सर का सपोर्ट लीजिए। उसके बाद में आपको इंडिपेंडेंट बनना है, स्पॉन्सर जो सिखाते हैं वही आपको कॉपी पेस्ट करना है नेक्स्ट आपके जनरेशन में, नेक्स्ट आपके डाउनलाइंस में, नेक्स्ट आपके जो भी टीम आती है वही आपको करना है। एवरी टाइम अगर किसी को आपको प्रेजेंटेशन देने जाना है, कंपनी ज्वाइन करके 1 साल हो गया, फिर भी आप स्पॉन्सर को कॉल करके बोल रहे हैं सर एक प्रेजेंटेशन देने जाना है, बहुत जबरदस्त बन रहा है, साथ में चलो, ऐसा आपको कभी नहीं करना है। स्पॉन्सर की सपोर्ट लीजिए आप, 100% लीजिए। अगर कंपनी में 1-2 साल हो गया, लेकिन स्पॉन्सर का परमिशन लीजिए पहले, 1 दिन पहले। अगर आपको स्पॉन्सर को कर लेके जाना है, उनको रेस्पेक्टिवली कॉल कीजिए और बोलिए सर एक बंदे के पास जाना है, क्या मुझे आपका एक हाफ एन आवर 45 मिनट्स या 1 आवर में आपका टाइम ले सकता हूँ क्या, क्योंकि उसके नीचे बहुत अच्छी टीम है, अच्छा बंदा है, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। सिर्फ आप साथ में चाहिए, जो भी प्रेजेंटेशन वगैरह देना है वो मैं देख लूंगा, सिर्फ आपको साथ में चलना है इंट्रोडक्शन के लिए। तो स्पॉन्सर का आप इस तरह से बात में भी हेल्प लीजिए, लेकिन रिक्वेस्ट करके। एवरी टाइम आप स्पॉन्सर को लटक के पकड़ के मत बैठिए, अगर आप ऐसे करेंगे तो आपकी टीम भी आपके ऊपर डिपेंड हो जाएगी, आप इंडिपेंडेंट नहीं बनोगे तो आपके नीचे वाली टीम भी कभी इंडिपेंडेंट नहीं बनेगी। नेक्स्ट प्लीज। तो सिस्टम को फॉलो कीजिए, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सिस्टम फॉलो करना है। जो स्पॉन्सर सिखाते हैं 1 to 90 days में, वो जो सिखाते हैं उसका एक सिस्टम बनाइए और उस सिस्टम को फॉलो करना है। सिस्टम में क्या फॉलो करना है? फर्स्ट थिंग, यूज ऑल द प्रोडक्ट्स। जो भी प्रोडक्ट आपके बजट में आता है वो सारे प्रोडक्ट यूज कीजिए, क्योंकि प्रोडक्ट खाएंगे नहीं तो वो कॉन्फिडेंट आपके अंदर से निकलेगा नहीं, वो कॉन्फिडेंट आपके फेस पे दिखेगा नहीं। ये चीज 100% होती है। अगर कोई प्रोडक्ट यूज कर रहा है उसका कॉन्फिडेंट बहुत अलग होता है, और जो नहीं यूज कर रहा है उसका भी कॉन्फिडेंट अलग होता है। तो कंपल्सरी जो भी प्रोडक्ट आपके बजट में आता हो वो प्रोडक्ट आप यूज करना स्टार्ट कीजिए। एंड ऑल प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, सारे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन आपको माइंड में फिक्स हो जाना चाहिए कि शेक में क्या है, एनर्जी ड्रिंक में क्या है, प्रोटीन में क्या है, किस तरह से उसको लेना है, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, वो एवरी टाइम बेसिक प्रोडक्ट जो अपना है वो माइंड में फिक्स होना चाहिए। एवरी टाइम स्लाइड देख के या बुक पलटा के आप आगे वाले को प्रेजेंटेशन नहीं देना है। पूरे प्रोडक्ट की जानकारी 2-2, 3-3 पॉइंट्स आप लेके रख लीजिए, उसके बाद में आगे वाले को बताइए। नेक्स्ट, बिजनेस प्लान इंफॉर्मेशन। अगर आप गहरी नींद में भी है, अगर आपको कोई आके बिजनेस प्लान पूछ रहे हैं तो आपको आंख बंद करके भी आपका बिजनेस प्लान आते ही जाना चाहिए। तो बिजनेस प्लान को उस तरह से आपको परफेक्टली लर्न करके रखना है। एंड स्पीक ऑन कस्टमर एंड बिजनेस क्वेरीज कॉल क्लोजिंग्स। तो ये भी आपको आपके स्पॉन्सर से सीखना है। अगर आप कुछ एडवर्टाइजमेंट करते हो, वहां से कॉल्स आते हैं, तो अगर किसी को हेल्थ रिलेटेड कॉल्स आते हैं उसके बारे में कैसे बात करना है, अगर बिजनेस रिलेटेड कॉल्स आते हैं उसके बारे में परफेक्ट कैसे बात करना है। सिंपल शॉर्ट रहना चाहिए, जो भी स्टोरी आप बोलेंगे या जो भी प्रेजेंटेशन आप बोलेंगे सिंपल एंड शॉर्ट रहना चाहिए। आगे वाले को समझ में आना चाहिए, उसका भी टाइम बचना चाहिए, आपका भी टाइम बचना चाहिए। एक बंदा मिल गया घंटों घंटों लेके, अगर हम उसको बिजनेस प्रेजेंटेशन बोल रहे हैं, वो नमस्ते टाटा बाय बाय बोलेगा, नेक्स्ट डे से कॉल भी नहीं उठाएगा। तो आपका जो प्रेजेंटेशन है 5 से 10 मिनट या 15 मिनट के अंदर खत्म हो जाना चाहिए, उससे ज्यादा टाइम आपको नहीं लेना है, क्योंकि सामने वाले को हम जो बता रहे हैं एक दिन में उसको समझ में नहीं आएगा। एक दिन में किसी को समझ में आया, प्रोडक्ट के बारे में रहने दीजिए, बिजनेस प्लान रहने दीजिए, या कुछ भी रहने दीजिए, एक दिन में किसी को समझ में आया। किसी को भी पहली क्लास में 10वीं क्लास का सब्जेक्ट पढ़ाने की जरूरत नहीं है, वो पहली क्लास में है, पहली क्लास में ABCD चाहिए, वही उसको सिखाइए। धीरे 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 सीख जाएगा, जैसे जैसा वर्क करेगा, जैसे जैसे उसके टिप्स चेंज हो जाएगा, धीरे धीरे वो सीख जाएगा। तो उस तरह से ही हमको बताना है। एंड काउंसलिंग एंड चेकअप एंड कस्टमर क्लोजिंग भी हमको बताना है। अगर किसी को रिटेल करना है, चेकअप कैसे करना है,
काउंसलिंग कैसे करना है, क्लोजिंग कैसे करना है, ये भी आपको आगे वाले को सिखा रहा है। बुक में लिखने के लिए बोलिए, अगर वो हाथ हिला लेते हुए आ रहे हैं और आप वैसे ही उनको समझा के भिजा दे रहे, ये कान से सुन के यही कान से वापस छोड़ देगा, ये कान तक भी नहीं लेके जाएगा। कंपल्सरी लिखाना सिखाइए, चेकअप लिखना है, एक फुल पेज में चेकअप कैसे करना है, काउंसलिंग कैसे करना है, क्लोजिंग कैसे करना है, पूरा वर्ड टू वर्ड उनको बता दीजिए। एंड वर्क ऑन मिनिमम 5 टूल्स फॉर कस्टमर्स एंड फॉर डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑल्सो। आपको कोई भी कस्टमर के लिए 5 टूल पे काम करना है। वैसे तो 150 प्लस टूल्स है, उसमें से आपको 5 सेलेक्ट करके एवरी डे उसके ऊपर काम करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मंथ स्टार्टिंग में 5 टूल, मैंने बताया 5 टूल एक बार डाल देंगे और महीना और बैठेंगे। ऐसा होता है क्या? हम ब्रेकफास्ट आज करके लंच डिनर नहीं करते हैं क्या? हम हर 4 घंटे में कुछ ना कुछ खाते हैं ना। फॉलो टूल्स भी उसी तरह से आपको फॉलो करनी है। 5 टूल्स एवरी डे, एक दिन भी नहीं मिस हुए जैसा 5 टूल्स हमको कंपल्सरी यूज करने ही करने हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर। एंड कस्टमर के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप आपको बिल्ड करके रखना है, ये बहुत मतलब बड़ी चीज है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है स्पॉन्सर की, एक जैसे मैं हूँ और मैंने किसी को ज्वाइन करवाया, ज्वाइन कराते ही बस आईडी हो गई क्रिएट और छोड़ दो, ऐसा आपको नहीं करना है। आईडी होते कि बस उनको मतलब छोड़ नहीं देना, वहीं से हमारा